आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। ये एग्जाम के अगर महत्व से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। मान लीजिए ऑप्शन में चार भौतिक राशियां देता है, पूछता है इसमें से कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है, बताएं। ऑप्शन दे देगा चार, बोलेगा कौन सी सदिश राशि है, उसको टिक करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से समझ लेंगे डिटेल में कि सदिश राशि अदिश राशि कहते किसको है, भौतिक राशि किसे कहते हैं, और इसको हम लोग एग्जाम में अगर आ जाए तो समझेंगे कैसे कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है। इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो सदिश राशि है इसको हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जो अदिश राशि है इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो मैं आपको सदिश राशि और अदिश राशि बताऊं, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भौतिक राशियाँ होती क्या है। तो देखिए, जो भौतिक राशि होती है उसी का दो प्रकार होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भौतिक राशियों को व्यक्त कैसे करते हैं। जैसे कि अगर कोई मेरी भौतिक राशि है तो उसमें दो चीज होना है, एकदम से इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज होना ही चाहिए तभी उसको भौतिक राशि बोलेंगे। परिमाण और एक चीज क्या होगा इसमें बताइए, मात्रक। परिमाण और मात्रक होगा तभी हम इसको भौतिक राशि बोलेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो हम अगर दुकान में जाके बोले कि हमको 10 दे दीजिए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है 10 क्या चाहिए हमको, तो हम इसमें लगाएंगे केजी या किलोग्राम। हमको 10 केजी कोई सामान चाहिए होगा, तो यहाँ पे देखिए जो 10 हो गया ये मेरा परिमाण हो गया और जो केजी हो गया ये मेरा मात्रक हो गया। तो जब तक हम ये 10 केजी नहीं बोलेंगे कोई कुछ समझ नहीं सकता। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको दो चीज चाहिए होगा, वो परिमाण होगा और मात्रक होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो भौतिक राशि है वो कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, पहले ही ऊपर हमने हेडिंग में ही देख लिया है कौन कौन सी होती है। तो एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले भी हैं। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। अदिश राशि देखिए यहां नाम से ही समझ में आ रहा है, सदिश राशि, जिसमें कि हमारा जो दिशा होगा ये होगा, दिशा इसमें रहेगा। और अदिश राशि नाम में ही अ है, मतलब अदिश, मतलब कि जो हमारा दिशा है वो क्या होगा, इसमें नहीं रहेगा। जो दिशा है वो नहीं रहेगा, इसमें जो दिशा है वो दिशा रहेगा और अदिश राशि में दिशा नहीं रहेगा। यहाँ पे अ लगा है, नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसका परिभाषा और इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिए जैसे कि हमने बताया कि सदिश राशि वही उसी कहते हैं जिसमें कि दिशा हो। सदिश राशि उसी कहेंगे जिसमें कि दिशा हो। देखिए तो ये इसका परिभाषा क्या होता है, जब किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रा के साथ साथ, देखिए भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रा तो भौतिक राशि में ही हो जाएगा, परिमाण मात्रा तो भौतिक राशि में ही हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चाहिए, दिशा का भी वर्णन हो। और क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। मतलब हमको बताना पड़ेगा कि किस साइड जा रहा है, इस साइड कोई एक दिशा देना पड़ेगा हमको, या इस साइड जा रहा है तब, या इस साइड आ रहा है तब, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भौतिक राशि हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सदिश राशि। ये भौतिक राशि हमारी सदिश राशि हो जाएगी जिसमें कि दिशा हो, तो इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सदिश राशि किसको सदिश राशि कहेंगे, तो जिसमें परिमाण व मात्रा तो हो ही, ये तो होगा ही। अगर वो भौतिक राशि है तो परिमाण और मात्रा तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इसमें दिशा का होना भी जरूरी है। अगर दिशा होगा तब हम इसको बोलेंगे सदिश राशि। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में वही ज्यादा करके पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक राशि, कौन सा सदिश राशि है और कौन सा अदिश राशि है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है और जिसको हम लोग अपवाद बोलते हैं, थोड़ा सा अपवाद भी है, लेकिन फिर भी जान के रखिए। जहां भी आपको पूरा कंप्लीट वो दिख जाए, जहां भी आपको पूरा कंप्लीट वो दिख जाए, वो हमेशा मेरा हो जाता है सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि। इसमें अपवाद एक्सेप्शन भी है, लेकिन जहां पे भी अगर हमको एग्जाम में याद नहीं रहता है, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा नीचे, लेकिन वो ट्रिक भी भूल जाते हैं, तो एक चीज सिर्फ जान के रखिए कि जहां भी हमको पूरा वो दिख जाएगा उससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह हमारी सदिश राशि है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये देखिए आवेग, पूरा वो दिख रहा है इसमें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सदिश राशि, क्योंकि इसमें पूरा वो दिख रहा है। दूसरा देखिए संवेग, इसमें भी वो दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सदिश राशि। ऐसे ही समझ पा रहे हैं। अब देखिए भार, इसमें वो नहीं है, इसीलिए हम पहले ही बोल दिए थे, थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन केस भी है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया भार, लेकिन ये भी एक सदिश राशि होता है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन, यहाँ पे वो दिख रहा है पूरा पूरा, मतलब ये सदिश राशि हो गया। उसके बाद वेग, इसमें भी वो दिख रहा है, सदिश राशि हो गया। बल, इसमें भी वो दिख रहा है। ठीक है, त्वरण, इसमें भी ये देखिए आधा तो वो रन ऐसे होगा, त्वरण, इसमें भी वो दिख रहा है, ये भी मेरी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो जहां जहां हमको वो दिखे वो मेरा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, ये एक आप दिमाग में रख सकते हैं। और लास्ट में तो हम लोग ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे सदिश राशि और अदिश राशि को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए
वो दिखेगा तो वो मेरा सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम समझना चाहें, देखिए अगर हम ऐसे भी अगर एग्जाम में सब कुछ भूल जाए तो सब अगर कोई आ जाए क्वेश्चन तो हम कैसे सदिश और अदिश समझेंगे। देखिए जैसे बल है मेरे पास, ये बल है ना, तो बल हम लोग लगाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे, कहीं भी ताकत लगाएंगे तो वो किसी ना किसी एक दिशा में ही लगाएंगे ना। हाँ, अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे कोई सामान दिया हुआ है, यहाँ पे एक मेरे पास, इसको हम लोग क्यूब पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास क्यूब है, तो इसको हमको धक्का देना है, इस पर फोर्स लगाना है, तो फोर्स हम किसी एक डायरेक्शन में ही लगाएंगे ना। इसको इधर धक्का देके ले जाना है, इधर धक्का देके, इधर धक्का देके, किधर धक्का देके ले जाना है, उस हिसाब से हम इस पर फोर्स लगाएंगे। तो इस ऐसे भी हम लोग एग्जाम में इसको समझ सकते हैं कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। बल दिखेगा हमको तो समझेंगे अच्छा बल, फोर्स, मतलब किसी एक डायरेक्शन में ही तो बल लगाएंगे, डायरेक्शन है, दिशा है इसमें, मतलब ये मेरा सदिश राशि हो गया। तो ये सदिश राशि हम लोग का क्लियर हो गया। और देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं, एक सदिश राशि या अदिश राशि दोनों में से किसी एक का पूरा उदाहरण रट लेते हैं हम लोग, तो वहां से भी सदिश और अदिश क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला हमको तो पूरा रटा हुआ है, जैसे कि आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता। ठीक है, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, मेरे साथ दो बार आप लोग भी बोल लीजिए, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता। अगर ये वाला हमको याद रहेगा तो अब सदिश या अदिश एग्जाम में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और याद नहीं भी रहे तो अभी तो एक वो वाला मैंने बता दिया, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कैसे, इसलिए लास्ट में एक और ट्रिक बताने वाले हैं कि उससे भी कैसे समझ सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे और एक मेरे पास क्या है, अदिश राशि। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं अदिश, अ दिख रहा है यहाँ पे हमको, मतलब कि इसमें मेरा क्या, जो दिशा होता है वो नहीं होगा, जो दिशा होता है वो नहीं होगा, ये अदिश राशि है, दिशा जो है वो मेरा नहीं होगा। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, जिन भौतिक राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, इसमें जो मेरा दिशा होता है वो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, अदिश नाम से ही अ मतलब दिशा नहीं होगा, इससे समझ गए। इसका हम लोग अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इसमें भी वो देखने को मिल जाएगा हमको बहुत जगह, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ नहीं याद रहे तो आप वो समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान, ये मेरी अदिश राशि हो गई, आधा वो है इसमें। ठीक है, दूरी, देखिए अब दूरी, इसको हम लोग कैसे समझें। अब जैसे दूरी दिया हुआ है तो एक डायरेक्शन तो यहाँ पे तो हमको नहीं ना बोला कि उत्तर की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ, उत्तर की तरफ, ईस्ट की तरफ, किस साइड में हमको जाना है, ये तो हमको नहीं बोला, सिर्फ बोल दिया दूरी। तो दूरी क्या, इधर भी इसको भी हम लोग दूरी ही बोलेंगे, इस साइड में जा रहे हैं दूरी ही बोलेंगे, इस साइड में जा रहे हैं दूरी ही बोलेंगे, इस साइड भी दूरी, इस साइड भी हम लोग दूरी ही बोलेंगे, किसी भी साइड जाए। इसमें डायरेक्शन तो हमको बताया नहीं है, उत्तर पश्चिम पूर्व कुछ भी तो बताया नहीं है, तो ये हमारा इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो दूरी है ये क्या है, तो अदिश राशि, हमको डायरेक्शन नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल मान लीजिए ये मेरा एक, मान लीजिए इसका हमको क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, इसके भीतर में क्या है इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसमें क्या डायरेक्शन होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, दिशा ही नहीं होगा, इसमें क्या दिशा होगा, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अदिश है, दिशा नहीं है, मतलब अदिश है। आयतन, ठीक है, इसमें भी कोई दिशा नहीं होगा। घनत्व, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्या पूरा वो आ गया, ठीक है, लेकिन इसीलिए हम बोले थे कि उसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी होता है, वो घनत्व में भी वो आ गया, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि घनत्व अगर किसी चीज का बोल रहा है, डेंसिटी बोल रहा है, तो डेंसिटी में क्या डायरेक्शन होगा, डेंसिटी में कोई डायरेक्शन, कोई दिशा ही नहीं होगा। तो ये जो मेरा घनत्व है ये अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, समय देख लीजिए, ऊर्जा देख लीजिए, कार्य देख लीजिए, ठीक है, शक्ति देख लीजिए, विद्युत आवेश, ताप, ये सब जो मेरा हो गया ये हो गया अदिश राशि, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अब ताप अगर हमको कोई बोल दे तो ताप में क्या डायरेक्शन हम समझेंगे, ताप में कोई डायरेक्शन होता है क्या, ताप में कोई डायरेक्शन होता है क्या, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अदिश राशि। और जैसे कि हम पहले भी बताएं, आप लोग एक कोई राशि रट लीजिए, जैसे हमको याद है सदिश राशि वाला में, फिर एक बार आप लोग मेरे साथ दोहरा लीजिए, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, ये सभी सदिश राशियां हो गई। उसके अलावा जो भी हमको मिलेगा एग्जाम में वो सभी अदिश राशियां होगी। हम बहुत सारा पेपर देखें, इसके अलावा और भी बहुत सारा सदिश राशि में आता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो नॉलेज विद नीतीश है, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर ले, शेयर भी कर ले। और देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, ट्रिक्स भी मिलेगा, वहां पे हम लोग आपको क्विज प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विथ नीतीश को ज्वाइन कर लीजिए, या तो वहां पे टेलीग्राम पे जाके ये वाला नाम टाइप कर लीजिए, या एक काम कीजिए हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने बताया था कि अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक क्या होगा सदिश और अदिश राशि का। तो देखिए सदिश राशि का एक बहुत ही छोटा सा आसान सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, विषुवत बल। क्या याद रखेंगे हम लोग, विषुवत बल, सिर्फ एक ही चीज याद रखेंगे हम लोग, क्या याद रखेंगे, विषुवत बल। क्या याद रखेंगे, तो विषुवत बल, सिर्फ इस चीज को हम लोग याद रखेंगे और इस चीज से हमको सदिश राशियां मिल जाएगी, अगर याद नहीं कर सकते तो। ठीक है, चलिए विषुवत बल, अब मैं इससे बता देता हूं कि कैसे आपको सारी राशियां मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ कुछ दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए और थोड़ा सा जूम इन, अब आपको दिख रहा होगा। ये देखिए जो विषु हो गया, ठीक है, जो मेरा विषु हो गया उससे विस्थापन समझ जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए विस्थापन पूरा वो है तो ऐसे भी समझ जाएंगे ये सदिश राशि है। अब देखिए जो वो था विषुवत में, वो से हम लोग समझ जाएंगे वेग है।
ठीक, व में भी इसमें पूरा व है वेग में, तो इससे भी समझ जाएंगे ये सदिश राशि है। देखिए तो से हमारा त्वरण हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर देखें तो ब से हम बल से हमारा पूरा बल हो जाएगा, तो ये हमारा सदिश। अब हम लोग आ जाते हैं अदिश राशि। अ दिख रहा है, दिशा वाला बात नहीं होगा यहाँ पे, जो दिशा होगा वो यहाँ पे होने ही नहीं वाला है, बिना दिशा का होगा। तो इसका क्या ट्रिक है, देखिए उस आर्द्रता को चाबी दो। देखिए दोनों का ट्रिक का हमको जरूरत ही नहीं है, एक अगर सदिश राशि हम याद कर ले तो अदिश राशि याद करने की जरूरत ही नहीं है। उस आर्द्रता को चाबी दो, ये हमारा ट्रिक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ऊ से ऊर्जा, ऊ से क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा हमारा। सौ से क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और देख लीजिए आ से क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। द्रव से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ता से ताप, कु मतलब को, इससे मेरा कार्य हो जाएगा। चा से चाल हो जाएगा, ठीक है। आगे और भी देख लेते हैं। वी से विद्युत धारा हो जाएगा। दो से मतलब दो से दाब हो जाएगा। इससे हम लोग अदिश राशि समझ गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट जरूर करें। और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख ले, जो जो मैंने तरीका बताया उससे आप लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मैं इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप सभी रेडी रहें। चलिए, थैंक यू।